डियर स्टूडेंट, हम लोग कक्षा 9th की मैथ की हम लोग शंकु पढ़ रहे हैं और शंकु में हम लोग कल कितना नंबर तक देख लिए थे? मतलब 3 तक कंप्लीट था। आज हम लोग को 4 देखना है। चलिए 4 का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़िए थे। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई अपरिवर्तित रखते हैं, देखिए ऊंचाई को बोल रहा है अपरिवर्तित, मतलब ऊंचाई को बदलना नहीं है। हाँ। आधार त्रिज्या आदि कर दी जाए तो मूल शंकु के आयतन और इस लघुकृत शंकु के आयतन का अनुपात। तो देखिए यहाँ पे देखिए मूल शंकु का आयतन, मूल शंकु का आयतन, मूल शंकु के आयतन बटा लघुकृत शंकु का आयतन का अनुपात पूछ रहे हैं। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो देखिए ये मूल शंकु का आयतन हो गया। और बाद वाला शंकु का आयतन में देखिए क्या करना है हमको कि त्रिज्या को क्या करना है, आधा कर देना है। आधा मतलब 2 से भाग दे दिए, आधा हो गया। और ऊंचाई को अपरिवर्तित रखना है, मतलब जैसे पहले था वैसे, ठीक। इसको बदल नहीं करना। r स्क्वायर होता है तो r स्क्वायर देखिए 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया। ऊपर बचेगा r स्क्वायर, नीचे बचेगा r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अब यहाँ पर देखिए r स्क्वायर बट्टा यहाँ पर क्या होगा, 4 ऊपर चल जाएगा और r स्क्वायर है नीचे, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, ऊपर बचेगा 4 और नीचे बचेगा 1, तो हो जाएगा हम लोग का 4:1। 4:1। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कितना, 4 में दिया है ना, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसका बी नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या दोनों ही ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए। दूनी कर दी जाए मतलब दुगुनी कर दी जाए। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को दुगुनी करनी है। तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का अनुपात नीचे लिखे में कौन होगा? हाँ मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। घनफल मतलब कहने का मतलब आयतन, ठीक। घनफल कहने का मतलब आयतन। तो पहले ठोस का आयतन, तो नए ठोस के आयतन एवं पहले नए ठोस के आयतन, पहले यहाँ पूछा नए ठोस का आयतन और बट्टा मतलब अनुपात किसका करें, पहले ठोस के घनफल, मतलब पहले ठोस का आयतन, पहले ठोस का आयतन, पहले ठोस का आयतन। तो देखिए पहले ठोस का आयतन मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन बाद वाला में क्या किया गया है, 1/3 पाई, त्रिज्या को दुगुना कर दिया गया है तो 2r हो जाएगा, और ऊंचाई को भी दुगुना कर दिया गया तो 2h हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचेगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 r स्क्वायर आगुने 2h बटा यहाँ पर r स्क्वायर बचेगा आगुने h। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, h से h कट गया, 4 दूना 8, नीचा 1 बचेगा तो 8:1 होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 4 ही होगा। यहाँ पर भी 4 में नहीं दिया 8:1। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए सी नंबर इसको पढ़िए। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक अन्य शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 20 मीटर तथा परिधि 22 मीटर है। पहले तंबू तथा दूसरे तंबू के अंतविष्ट आयतनों का अनुपात। यहाँ पर देखिए यहाँ पर परिधि का चर्चा दी है, आधार का परिधि। तो हम बताए थे कि जो शंकु होता है उसका आधार जो होता है वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि और एक अन्य शंक्वाकार तंबू के ऊंचाई 10 मीटर तथा परिधि इतना दिया हुआ है। तो पहले और दूसरे के अंतरिष्ट आयतनों का अनुपात। देखिए यहाँ पर पहले के लिए दिखाइए, पहले
शंक्वाकार तंबू के आधार, पहले शंक्वाकार तंबू के लिए, इसका कितना मीटर ऊंचाई दिया है? 10 मीटर। एच का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर। 10 मीटर ऊंचाई दिया है। और आधार की परिधि, तो आधार की परिधि दिया है 5 का, आधार की परिधि कितना दिया है? 44 मीटर। ठीक, अब देखिए, और फिर एक और है दूसरे एक अन्य कण है, मतलब दूसरे शंक्वाकार तंबू के लिए एच, उसका एच कितना दिया है? 20 मीटर। 20 मीटर। और परिधि कितना दिया है? 22 मीटर। 22 मीटर। तो देखिए, आधार की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बराबर में दिया है 22। ये पहला परिधि है, आधार की परिधि है, इसीलिए इसको R1 लेंगे। और दूसरा का है तो यहाँ पर 2 पाई R2 इसको करेंगे। ठीक, यहाँ पर 22 है तो 22। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ? अब यहाँ पे देखिए 2 पाई का वैल्यू होता है 22/7। R1 है तो R1 बराबर यहाँ पर 44 है तो 44। देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर R1 अगर निकालेंगे R1, तो यहाँ पर 44 दिया है, यही 7 है, इधर क्या चीज़ में दिया है? भाग में, मतलब बट्टा में। इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुना में दिया है तो इधर जाएगा तो भाग में। यहाँ पर 22 भाग में गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में। अब देखिए 22 दूना 44, 2 से 2 कट गया। R1 का वैल्यू कितना निकल के आया? 7। सेम इसी तरह यहाँ पर भी करेंगे। R2 बराबर होगा, और यहाँ पर पाई का वैल्यू रखा है 2। पाई का वैल्यू होता है क्या? 22/7 गुना 8। यहाँ पर 22 है तो 22। अब R2 निकालेंगे तो हो जाएगा 22 गुना 7। 7 उधर जाएगा, और इधर 2 गुना 22। 22 से 22 कट गया। यहाँ पर क्या है? 7/2। ठीक, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन का है पहले तथा दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात, मतलब आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, स्पेस तो है नहीं, पहले सब कुछ देखिए स्पेस बना रहे हैं। यहाँ पर 2 गुने 22 है तो 22 से कटा है, 2 से कटा है। यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तंबू का आयतन अनुपात दूसरे तंबू का आयतन, दूसरे तंबू के आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3, और पहला है तो पहला को यहाँ पर पाई, और पहला है तो R1 लेंगे, R² H1 ये मान लो H1 है, ये हमारा क्या है? H2। अनुपात 1/3 पाई R2² H2। तो 1/3 इसमें भी है, 1/3 इसमें भी है, कट गया। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, कट गया। अनुपात का मतलब होता है भाग। ठीक, बट्टा में लिखते या अनुपात में लिखे एक ही होता है। अब यहाँ पर R1, तो R1 का वैल्यू दिया है 7। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और H1, तो H1 का वैल्यू दिया है 10। अनुपात R2 का स्क्वायर, तो 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर H2, तो H2 का वैल्यू दिया है 20। ध्यान से देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर घेर दे रहे हैं कि आप लोग गड़बड़ गए आइएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 गुने 10। अनुपात मतलब होता है बट्टा में। देखिए हम यहाँ पर बट्टे में लिख रहे हैं, यहाँ पे स्पेस है, बट्टा में लिख रहे हैं। 7 के स्क्वायर कितना होगा? 49, और बट्टा 2 के स्क्वायर 4, और गुने 20 है तो यहाँ पर 20। 10 दूना 20, 2 मल्टीपल 49 से कम 49,
2 दूना 4। 4। तो देखिए यहाँ पर 1 बट्टा में यहाँ पर ऊपर 1 बचा और नीचा 2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/1, मतलब 2:1। हाँ पलट गया तो यहाँ जाएगा तो इसमें गुना हो जाएगा, तो 1 में 2 से गुना होगा तो 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन दिया हुआ है 2:1, 2 नंबर, ऑप्शन का 2 नंबर सही होगा। ठीक, इस तरह से हमारा 4 का ए, बी और सी कंप्लीट हुआ। इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब एक आदमी खड़ा होकर 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। तो यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए और आधार त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो मूल शंकु के वक्र पृष्ठ और इस नए शंकु के वक्र पृष्ठ का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर वक्र पृष्ठ पूछ रहे हैं। मूल शंकु मतलब पहले वाला मूल शंकु का वक्र पृष्ठ और बट्टा नए शंकु का वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछ रहे हैं। वक्र पृष्ठ देखिए पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। अब नए शंकु में क्या किया गया है, देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई एल को बोला जाता है, मतलब एल को आधी कर दी जाए। आधी मतलब l/2, आधा मतलब ये होगा। और क्या करा है कि और त्रिज्या को क्या किया गया, दुगुना। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या है, r है, तो यहाँ पर दुगुना कर देंगे तो क्या आएगा 2r। दुगुना हो गया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2r, दुगुना हो गया। तो अब पूछ रहा है कि पहले शंकु का वक्र पृष्ठ और नए शंकु के वक्र पृष्ठ, मतलब जिसमें परिवर्तन हुआ है उसका अनुपात पूछा है। तो देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट गया, ऊपर यहाँ पर बचा आर एल, बट्टा यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जा रहा है, यहाँ पर भी एगो आर बचेगा, एगो एल, आर एल से आर एल कट जाएगा, ऊपर भी 1 बचेगा, नीचे भी 1 बचेगा, तो 1:1। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है 1:1, सी नंबर में 3 नंबर पर दिया ना, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बी नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो 5 के बी। 2 समान आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाइयां 5:4 के देखिए त्रिज्या इसका दोनों का समान दिया है, लेकिन यहाँ पर तिर्यक ऊंचाइयां 5:, देखिए पहले का और दूसरे का तिर्यक ऊंचाइयां दिया हुआ है 5:4, मतलब पहले का 5 होगा और दूसरे का कितना होगा 4। उसके बाद अनुपात में है तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों के अनुपात लिखिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ बटा दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ, दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल, तो पहल का है तो L1 पाई आर L2, और दोनों का त्रिज्या कर है समान है, मतलब इसका आर है तो इसका भी आर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, L1 है L2 है, ये नहीं कटेगा। L1 का वैल्यू दिया है कितना 5, L2 का वैल्यू कितना दिया है 4, तो हो जाएगा 5:4। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है, ये ऑप्शन वाला नहीं, ये आंसर दिया है, इसका आंसर दिया होगा 5:4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तो कोई। समान आधार और समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा? वाह, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एगो बेलन दिया है, इसमें एक बेलन भी है, ऐसे बेलन होता है ठीक, और एक शंकु कल बताए थे, शंकु ऐसे होता है ठीक। दोनों का ऊंचाई जो है, इसका जितना ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई इसका है। देखिए कौन है,
समान आधार एवं समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय आधार मतलब इसका अगर त्रिज्या r है तो इसका भी त्रिज्या r, इसका ऊंचाई h है तो इसका भी ऊंचाई h है। तो क्या पूछ रहा है? तो लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले बेलन कर रहे हैं तो लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन, पहले लिखिए लंबवृत्तीय में इसे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन। लंबवृत्तीय शंकु बोलेंगे या केवल शंकु बोलेंगे? शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन हम ऊपर है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच से एच कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, बचेगा क्या? ऊपर 1 बचा और नीचे 1/3। तो यही देखिए 1 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3/1 होगा, तो गुना होगा तो 3/1 मतलब 3:1। देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है 3:1, 2 नंबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 का बी पढ़िए, 6 के बी नंबर, ओ एक ही क्वेश्चन दिया है ना, 6 नंबर। 7 पढ़िए, तो पढ़िए 7। ए सेमी किनारे वाले घन का आयतन और ए सेमी आधार त्रिज्या एवं ए सेमी ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए कर ए सेमी किनारे वाले घन, और घन का नाम हम लोग पढ़ लिया है, ये हमारा घन है, ये क्या है हमारा घन का जो किनारा है, घन का किनारा क्या दिया है? ए। और आधार की त्रिज्या एवं ए ऊंचाई वाले शंकु, देखिए अब एक शंकु दिया हुआ है, ठीक, एक शंकु है तो इसका त्रिज्या ए दिया है और ऊंचाई भी इसका ए ही है। त्रिज्या के जगह पर देखिए, यहाँ पर त्रिज्या के जगह पर ए दिया है और ऊंचाई एच, एच के जगह पर क्या दिया है? ए ही दिया है, ठीक। तो पूछ क्या रहा है? तो शंकु के आयतन का अनुपात, ए सेमी किनारे वाले घन का आयतन और ए सेमी घन का आयतन का अनुपात बताना है शंकु के आयतन के अनुपात से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घन का आयतन बटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब, एल क्यूब। तो यहाँ पर किनारा कितना दिया है? ए, तो ए का क्यूब बटा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर के जब हम क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर, एच के जब क्या लिखेंगे? ए यहाँ पर दिया ना, तो ए, ठीक। अब देखिए ए का क्यूब करेंगे तो ए ही क्यूब होगा। यहाँ पर नीचे क्या है? 1/3 पाई, ए में देखिए ए स्क्वायर में ए से गुना करेंगे तो ए का क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब, ए क्यूब से ए क्यूब क्या हुआ? कट गया। अब यहाँ पर क्या होगा? 3 यहाँ पर भाग में 3 ऊपर चल जाएगा, पाई नीचे रह जाएगा, तो हो जाएगा आंसर 3:पाई। क्या हो जाएगा? 3:पाई। तो इस तरह से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किया, इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कोई पढ़िए तो। यदि किसी शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 13 मीटर और देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में त्रिज्या की ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम कल बताए थे कि त्रिज्या की ऊंचाई, जब त्रिज्या की ऊंचाई का है तो समझिएगा वो एल है, ठीक। तिरछी ऊंचाई चाहे त्रिज्या की ऊंचाई का है तो समझिए वो एल का वैल्यू है। तो एल का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 13 मीटर। उसके बाद और ऊंचाई 12 मीटर, और केवल ऊंचाई है तो मतलब एच है, ऊंचाई दिया है 12 मीटर हो तो उसका आयतन निकालें। आयतन, तो आयतन यहाँ पर देखिए शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एच तो दिया नहीं है, एच दिया है,
एच कहाँ दिया है? एच दिया है, सॉरी आर नहीं दिया है। तो आर निकालने का फॉर्मूला कल बताए थे, क्या बताए थे? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बताई थी ना। एल के जगह 13 है, 13 का स्क्वायर प्लस एच के जगह 12 है, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। जोड़ लेंगे तो यहाँ पर होगा कितना? 13 के 3 हर 3 1 यानी कि 1 ठीक जोड़ किया है ना। 9 4 13 के 3 8 3 1 6 4 10 11 के 1 8 3 1 1 1 2 1 8 3। अब यहाँ पे देखिए 313 का वर्गमूल निकाल रहे। 313 यहाँ पर एक अंक को लेंगे, ठीक। तो एक ही कम एक होगा, एक में एक से गुना होगा एक। यहाँ पर 3 में से एक गया 2, यहाँ पे एक एक को जोड़ लेते हैं, ठीक। अब यहाँ एक जोड़े उतार लेंगे 13, तो कितना बढ़ते हुए चला जाए? 24 चौके 196, 25 125 200 लगा है ना, 25 25 26 27 28 चला जाता है। 28 28 64 के 4 हर 3 6 8 दूना 16 6 16 और 6 22 ज़्यादा हो जाएगा, 7 मतलब चला जाए। 749 के 9 हर 3 4 7 दूना 14 और 4 18, ठीक। यहाँ पर घटाएंगे, ये 3 है, 13 में से 9 गया 4, यह बचा 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर 1 में से 1 कट गया। अब यहाँ पर 7, अब यहाँ पर पॉइंट उतारेंगे, ठीक। अब पॉइंट उतारा तो यहाँ पर एक के बेर एक अंक नहीं उतरता है, एक जोड़ा उतरता है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 7 7 14 के 4 8 3 1 3, कितना मरतबे चला जाए? 8 मरतबे चलेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 मरतबे चलेंगे, ठीक। यहाँ पर 7 मरतबे, तो 7 7 49 के 9 8 3 4 7 चौका 28 8 4 32 के 2 8 3 3 7 3 के 21 3 24, ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 मरतबे में चला जाएगा, ज़्यादा हो गया 6 मरतबे। 6 का 36 के 6 8 3 3 6 चौका 24 3 27 के साथ हाथ में 2 36 18 2 20, ठीक है। यहाँ पर घटाएंगे तो 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 कटेंगे। तो लगभग में पॉइंट के बाद एक ही अंक निकाल कर छोड़ देंगे। तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 17.6। इसका आयतन क्या? आयतन तो यहाँ पर देखिए 1/3 पाई का वैल्यू, आंसर इसका जो दिया है पाई में ही आंसर इसका दिया है। तो यहाँ पर इसको काम करें, पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे। एक लंबित शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई कितना दिया है? 12 मीटर। तो उसका आयतन निकालना है। आयतन 1/3 पाई स्क्वायर एच, ठीक है। काहे गड़बड़ हो रहा है? को चाहिए, इसको त्रिज्या देना चाहिए, तो आंसर बुक का आंसर नहीं मैच करेगा। यहाँ पर एच पाई के जगह पर पाई रखेंगे आर स्क्वायर, तो आर के जगह कितना आया है? 17.6 का स्क्वायर गुने एच, एच के जगह कितना है? 12। यहाँ पर कर देगा 3 चौका 12। यहाँ पर पाई है तो पाई गुने 17.6 का स्क्वायर करेंगे, तो 17 का स्क्वायर होते हैं 289, ठीक। तो 0.6 है तो 289 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ठीक। तो लगभग में हम लिख ले रहे हैं 17.289 न लिख कर कितना लिख दिया है? 290, ठीक। लगभग में हम लिखे आगुने 4 है तो 4 गुना कर लेंगे, जेड को 0 बच्चों का 36 के 6 हाथ में 3 4 दूना 8 3 11 पाई है तो पाई सेंटीमीटर क्या चीज़ में मीटर में दिया मीटर, यहाँ पर मीटर क्यूब। लेकिन बुक का आंसर हम लोग का मैच नहीं किया,
क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है या आंसर में मिस्टेक है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक लंबवृत्तीय शंकु की तृतीय भुजा तिरछी ऊंचाई 10 देखिए मीटर फिर यहाँ पर तिरछी ऊंचाई दिया है तिरछी ऊंचाई बोला है तो एल कितना दिया है 10 मीटर। उसके बाद और इसकी ऊंचाई 8 मीटर। अब देखिए और ऊंचाई दिया है 8 मीटर। तो इसके वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात वर्ग कीजिए। पृष्ठ होता है पाई आर एल, होता है लोग। यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 आर, फिर तो आर का वैल्यू नहीं दिया है, फिर यहाँ पर भी आर हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा। ठीक, तो आर निकालेंगे रूट अंडर, देखिए हम आर यहाँ पर निकाल रहे हैं। आर बराबर क्या होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पर देखिए एल के जगह पर दिया है 10 का स्क्वायर, एच के जगह पर दिया है 8 का स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा 100 और प्लस कौन है काहे गलती है, हम लोग खुद गलती करें। यहाँ पर माइनस होता है, आप लोग बताए भी नहीं, फॉर्मूला में माइनस होता है, प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर न तो इतना दिक्कत नहीं करते। यहाँ पर 25 होगा और 25 का क्या होता है 5। देखो कितना मिस्टेक हम लोग कर रहे थे, माइनस होता है, एल निकालते हैं तब वहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है। तो 5 आ गया नहीं, तो कौन एक क्वेश्चन आहे पॉइंट में आ रहा है, कट नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर 1/3 पाई का तो वैल्यू रखना नहीं है, आर के जगह कितना है 5 का स्क्वायर और एच का वैल्यू दिया है कितना 12, 3 चौका 12। यहाँ पर हो जाएगा पाई है तो पाई 5 का स्क्वायर कितना 25 और गुने 4 25 चौका 100। देखो तो कितना सुंदर आंसर आ गया। केवल एक माइनस प्लस से गड़बड़ आ गया, फिर यहाँ पर भी गड़बड़ करने वाला थे। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 36 और 36 का क्या होता है 6, 36 का क्या होता है 6। तब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 और एल का वैल्यू कितना दिया है 10। गुना करेंगे तो 132 1320 और बटा हो जाएगा 7। ठीक, इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा या इतना पर ही हम लोग आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आंसर क्या चीज़ में दिया है पूर्णांक में, देखिए तो पूर्णांक में दिया तो पूर्णांक तोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 7 में 1320 में भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2, 7/56, 7 ना 63 ज़्यादा हो जाएगा तो 7/56, यहाँ पर 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर 0, फिर 7/56, यहाँ पर 4 हो गया। तो देखिए 188 जितना भागफल आता है उसको पूर्णांक में लिखते हैं, जितना शेषफल आता है उसको ऊपर और जितना से भाग दिए उसको नीचे। इतना मीटर क्यूब स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल स्क्वायर में ही होता है। आयतन रहता है तब घन में लिखते हैं। 10 नंबर तो में हो जाएगा, 10 नंबर कंप्लीट कर जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। एक लंबी शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेमी और देखिए यहाँ पर आधार की त्रिज्या मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई मतलब एल का वैल्यू दिया है 15 सेमी। तो शंकु का आयतन और वर्ग पृष्ठ पूछ रहे हैं। तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर आर और एच चाहिए, तो आर है एच नहीं है तो एच निकालेंगे। तो एच का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एल के जगह कितना दिया है 15 के स्क्वायर माइनस आर के जगह 10 के स्क्वायर। तो 15 के स्क्वायर होता है 125 की 225 और माइनस 100 के स्क्वायर, हाँ 10 के स्क्वायर 100। तो यहाँ पर होगा 125, घटाना है तो 125 होगा। तो 125 का अगर हम निकालेंगे तो देखिए हम निकालने के लिए सिखा रहे हैं 125। तो एक जोड़ा यहाँ पे एक फुट बचा है तो एक मरतबे चलेगा, एक में से एक गया कट गया। यहाँ पर
एक एक जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे एक जोड़ एक के भी उतार दो। यहाँ पर अगर 4 मरतबे जाएंगे तो 24 चौका 96 हो जाएगा। तो इसलिए 4 मरतबे ना जाकर कितना मरतबे जाएंगे, 1 मरतबे। अब 21 में 1 से गुना करें तो 21 ही होगा। यहाँ पर 3 है, कट गया। ठीक है, यहाँ पर कितना मरतबे गया है, 1 मरतबे। तो ये 2 ये 2। अब यहाँ पर पॉइंट देंगे, क्या देंगे, पॉइंट। यहाँ पर 5 5 उतरने के, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट जब यहाँ पर दे दिए तो यहाँ पर एक के भी एक जुड़ा उतरता है। तो अब कितना मरतबे जाए, 2 मरतबे ही जाएंगे, मतलब 11.2 आएगा लगभग में। तो कितना हम लोग लिख सकते हैं, आर का एच का वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका आयतन पूछ रहा है और वर्ग पृष्ठ ये पूछ रहा है शंकु का वर्ग पृष्ठ और कुल पृष्ठ का आयतन तथा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पहले आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7। आर के जगह दिया है 10 और स्क्वायर एच के जगह अभी हम निकाले हैं तो कितना है, 11.2। तो यहाँ पर 1/3 22/7 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। और गुने 11.2 गुना कर लेंगे, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अब इसका वर्ग पृष्ठ भी पूछा है, कुल पृष्ठ, शंकु का कुल पृष्ठ क्या होता है, कुल पृष्ठ का फॉर्मूला 2 पाई r इंटू एल प्लस आर। ये होता है, 2 पाई। देखो ध्यान से, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 10 इंटू एल प्लस आर। तो एल के जगह पर दिया है 15 और आर के जगह पर 10। ये होगा। अब यहाँ पर देखिए 22/7 गुने 10 और दोनों जुट जाएगा तो कितना होगा, 25। कितना होगा, 25। गुना करेंगे 25 में 22 से, तो 22 नहीं 25 में 22 से गुना करेंगे तो 25 में 22 से 25 गुना 50 और फिर यहाँ पर 50। तो यहाँ 550 होगा। और 550 में 10 से गुना करेंगे तो 5500। कितना, 5500 में 7 से भाग देंगे। ठीक, तो पॉइंट में आंसर दिया होगा या इसी को पूर्णांक में तोड़ कर दिया होगा। क्या चीज़ में दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया 1171.3। नहीं वो तो आई है सेंटीमीटर की वाला यहाँ पर है, ये थी वाला है। हाँ 750 में 25। यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना आएगा, कितना दिया है, 749। 56 से 749 यहाँ पर कितना बचा, 6। तो 7 8 6 यहाँ पर 4 7 5 35 फिर 7 7 49। तो 785 पॉइंट कुछ इतना सेंटीमीटर। हाँ तो 7 पॉइंट के बाद कुछ 7 लिख सकते हैं या 7.1। ठीक, तो आज हम लोग 10 तक क्लियर किए और आज के लिए इतना ही। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे इसको नेट क्लियर।